तो चलिए शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम बोलो, जय श्री राम। तो आज आगे अपन कंटिन्यू करेंगे नेम रिएक्शंस का लेक्चर। इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे सबसे पहले नेम रिएक्शन, उसका नाम है हेल-वोलार-जेलेनेस्की रिएक्शन। हेल-वोलार-जेलेनेस्की रिएक्शन में क्या होता है भाई साहब, आप थोड़ा सा नोट करो यहाँ पे। अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपको पता है जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना भाई साहब, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, जो भी होता है ना, उसको अपन अल्फाबेट मतलब अल्फाबेटिकली क्या उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, आपको ये तो पता ही है, ये नोमेनक्लेचर में पढ़ लेते हैं अपन। फिर सल्फोनिक एसिड की, सल्फोनिक एसिड की, ये करके अपने आती है ऑर्डर है उसका, ठीक है। तो भाई साहब इसमें बोला अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता, COOH को अपन कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अब इसमें बोला अल्फा हेलोजिनेशन। अल्फा हेलोजिनेशन मतलब हो गया अल्फा कार्बन पर हेलोजन जुड़ना, हेलोजन का अटैचमेंट होना, वो भी किस पे, अल्फा कार्बन पर। अब अल्फा कौन सा हो गया, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ दो, फंक्शनल ग्रुप को, तो फंक्शनल ग्रुप, इस कार्बन को तो छोड़ दो। इसके अलावा जो भी इसका नेक्स्ट कार्बन ना, चिपता, चिपता बोले तो उसके जस्ट नेक्स्ट वाला पड़ोसी कार्बन, इसका पड़ोसी कार्बन कौन सा, ये वाला CH2। तो ये इस पूरी कार्बन चेन का हो गया अल्फा कार्बन। क्या हो गया भाई साहब, अल्फा कार्बन। अब इसके ऊपर जो हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे ना भाई साहब, जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे ना, उनको अपन बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें क्या बोला, अल्फा हेलोजिनेशन। अब क्या करना भाई साहब, एक तो हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा अपन को, हाइड्रोजन हटा के वहां पे क्या ऐड करेंगे, अपन हेलोजन ऐड करेंगे। जैसे अपन हेलोजन ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, अल्फा पे जाके जुड़ जाएगा। अल्फा पे जाके जुड़ जाएगा तो अपना काम क्या सिद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई साहब, अल्फा हेलोजिनेशन, मतलब अल्फा पर हेलोजन जुड़ गया। अब भाई साहब इसका मेन रिएजेंट ध्यान रखना, इसमें मेन रिएजेंट क्या होता है भाई साहब, X2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ये P का मतलब हो गया रेड फॉस्फोरस। X2 क्या हो गया भाई साहब, कोई हेलोजन कोई भी ले लो, जैसे फ्लोरीन ले लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले लो, लेकिन उसके साथ क्या डालना पड़ेगा आपको, रेड फॉस्फोरस तो डालना ही पड़ेगा। ये तो मस्ट कंडीशन है। ये तो क्या हो गया, इसके रिएजेंट्स हो गए, रिएजेंट्स, ठीक है। तो ऐसा अपन को जो प्रोडक्ट में मिलेगा वो मिलेगा अल्फा कार्बन पर हेलोजन अटैच हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा भाई साहब, अल्फा कार्बन पर हेलोजन अटैच हुआ मिलेगा। तो ये तो बात होगी भाई साहब हेल-वोलार-जेलेनेस्की रिएक्शन की। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, उस रिएक्शन का नाम है भाई साहब अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब ये अल्डोल कंडेंसेशन क्या है, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, ये यहाँ से एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन शुरू हो गई। ये सारी की सारी 12th क्लास की रिएक्शन है भाई साहब। सबसे इंपॉर्टेंट अगर रिएक्शन बोले ना, पूरी अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी क्वेश्चन पूछने लायक अगर कोई भी रिएक्शंस बोली जाए ना, तो ये दो ही है भाई साहब। एक तो अल्डोल कंडेंसेशन और एक कैनिज़ारो रिएक्शन। ये दो ही, इनके जो बाकी सब पार्ट्स हो जाएंगे, क्रॉस कंडेंसेशन वगैरह, ये तो इनके सब पार्ट्स हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और दूसरी होगी कैनिज़ारो। ये दो ही मस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं। तो चलिए अपन इसका डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन में अपन को सबसे पहले याद क्या रखना भाई साहब, इनोलेट आयन फॉर्म। इसमें क्या होगा, एक आयन बनेगा इनोलेट की फॉर्म में, इनोलेट बनेगा वो आयन की फॉर्म में बनेगा, ठीक है। अब इनोलेट विल अटैक ऑन कार्बोनिल, कार्बोनिल कार्बन। ये कैसे अटैक करेगा, मैं यहाँ पे आपको अटैक करवा के बता दूंगा। फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इज फॉर्म्ड। अल्फा बीटा क्या होगा, जो अपना फंक्शनल ग्रुप होता है उस कार्बन को छोड़ के आगे वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा, उसके जस्ट आगे वाले को बोलते हैं बीटा, उसके जस्ट आगे वाले को बोलते हैं गामा, उसके जस्ट आगे वाले को बोलते हैं डेल्टा। कैसे, अब डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके जस्ट आगे ये कार्बन, 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 इसके जस्ट आगे ये कार्बन। अब मान लो इस कार्बन को नाम दे दिया अल्फा कार्बन, इसको दे दिया बीटा कार्बन, इसको दे दिया अल्फा बीटा गामा कार्बन, इसको दे दिया डेल्टा कार्बन। ऐसे करते करते ये पूरी सीरीज चलती जाती है भाई साहब। सबसे पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा और चौथा डेल्टा। तो भाई साहब अपन को क्या करना है, इसमें क्या होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड। ये यहाँ पे बनेगा, मैं कैसे बनेगा वो बता दूंगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं भाई साहब ये बना कैसे, अल्फा बीटा कैसे बना वो बात कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अपन को एक कोई भी एल्डिहाइड होता है ना भाई साहब, एल्डिहाइड का कंपाउंड लेना। ये ले लिया अपन ने, क्या ले लिया, इथेनॉल ले लिया। जब एक कार्बन की चेन होती है
उसके ऊपर एल्डिहाइड का अगर अपन को सिंबल दिख जाए, मतलब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप दिख जाएगा, उसको तो अपन बोलते हैं मिथेनल। मीथेन पीछे ई को हटा के, मीथेन के पीछे ई को हटा के एल जोड़ देते हैं। एल्डिहाइड में आपको पता है, नोमेनक्लेचर में अपन पढ़ते हैं एल जोड़ते हैं, ठीक है। अब ये भाई साहब दो कार्बन है, दो कार्बन अपन को पता है नॉर्मल एल्केन की चेन में अपन बोलते हैं इथीन, और पीछे एल जोड़ दिया इथेनल हो गया, ठीक है। इथेन बोलते हैं, सॉरी इथेन, इथेन के पीछे एल जोड़ दिया इथेनल हो गया। अब इसमें मस्ट कंडीशन क्या है भाई साहब, डाइल्यूट NaOH डालना है। क्या डालना है भाई साहब, डाइल्यूट NaOH डालना है। जब आप डाइल्यूट NaOH डालोगे किसमें, इथेनल के अंदर, तो आपके पास जो भाई साहब निकल आएगा वो आएगा इनोलेट आयन। क्या आएगा भाई साहब, इनोलेट आयन। यहाँ पे अपन ने बात की थी इनोलेट आयन फॉर्म, ये यहाँ पे इनोलेट आयन बन गया। इनोलेट आयन कैसे बना भाई साहब, एल्डिहाइड के साथ में कोई भी मतलब जो कार्बन होता है उसके ऊपर यहाँ पे देखो चार्ज आ गया, चार्ज आ गया मतलब ये आयन बन गया, तो ये इसका नाम आ गया जब अपने पास आया इनोलेट आयन। अब जैसे ये इनोलेट आयन है ना भाई साहब, इनोलेट आयन दो तरह के बनेंगे, एक तो बनेगा अल्फा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और दूसरा बनेगा भाई साहब जो कार्बन खुद है ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब भाई साहब ये कैसे होगा वो अपन बात कर लेते हैं। अब ये कार्बन क्या वैसे नेगेटिव चार्ज जाके क्या करेगा, इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा। क्या करेगा, इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा। ये दोनों के दोनों सेम कंपाउंड है, ये और ये कंपाउंड सेम है, लेकिन इस कार्बन ने क्या कर दिया भाई साहब, एक इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव चार्ज हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया इनके ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो ये दोनों क्या करेंगे भाई साहब, ये माइनस नेगेटिव चार्ज जाके इसके ऊपर अटैक करेगा, अटैक करेगा। तो अटैक करने के बाद जो अगला कंपाउंड बनेगा वो अपने पास ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा भाई साहब, ये कार्बन ये आ गया CH3 वाला, ये कार्बन ये रहा, इसके बाद इस प्लस पे ये नेगेटिव आके अटैक करेगा तो ये CH2 ये वाला, ठीक है। फिर COOH ये रहा COOH, ठीक है, ये एल्डिहाइड आ गया पूरा। फिर इसको जब अपन गर्म करेंगे, ये जो ट्राइंगल जैसा कौन होता है ना भाई साहब, ट्राइंगल जैसा कोई भी सिंबल होता है ना उसको अपन हीटिंग बोलते हैं, ठीक है। जब इसको अपन हीट करेंगे, हीटिंग हीटिंग हीट करेंगे ना भाई साहब, इस कार्बन का हाइड्रोजन और इस कार्बन का OH क्या करेंगे, इस कार्बन का हाइड्रोजन इस कार्बन का OH दोनों मिलके क्या बना लेंगे, H2O पानी, वाटर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, वाटर। वाटर बोले तो पानी, पानी पानी हो गया, पानी पानी, ठीक है। अब भाई साहब पानी बन गया तो क्या होगा भाई साहब, यहाँ से तो एक बॉन्ड टूटा, यहाँ से भी एक बॉन्ड टूटा, तो दोनों बॉन्ड की भरपाई करने के लिए यहाँ पे एक और बॉन्ड बन जाएगा। जैसे बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे भाई साहब डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड आने के वजह से इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा, ये तो हो गया क्या भाई साहब, फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद में ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। जैसे अल्फा और बीटा कार्बन में डबल बॉन्ड दिख जाए और उसके जस्ट आगे का कार्बन अगर मान लो कि एल्डिहाइड के फॉर्म में हो, तो आपको उस कार्बन का नाम देना अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड क्यों होता है भाई साहब, जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो अपन उसको अनसेचुरेटेड बोलते हैं, ये तो आपको ही पता है, क्योंकि अपन सबसे पहले जो पहला चैप्टर होता है उसी में पढ़ लेते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, क्या भाई साहब, कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, कार्बोनिल कंपाउंड इस पूरे को बोलते हैं। ये भाई साहब उस पूरे कंपाउंड का नाम हो गया। तो आपको सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है भाई साहब, एल्डोल कंडेंसेशन में डाइल्यूट NaOH लेना, पहली बात। तो दूसरी बात, जब भी इनोलेट बनेगा तो एक का नेगेटिव अगर सेल्फ करवाना है, सेल्फ अटैक करवाना है, तो पहले कार्बन का नेगेटिव और दूसरे कार्बन का पॉजिटिव दोनों अटैक करके कंपाउंड बनाएंगे। उस कंपाउंड का जो भाई साहब अल्फा और बीटा कार्बन है वो दोनों क्या करेंगे भाई साहब, रिएक्ट करके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे। जैसे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो उनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होगा। जैसे बॉन्ड क्रिएट होगा तो भाई साहब वो क्या बन जाएगा, अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड बोले तो इथेन था पहले, इथीन बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आते ही अनसेचुरेटेड हो जाएगा, तो अनसेचुरेटेड हो जाएगा। क्या भाई साहब उसका नाम अपन क्या दे देंगे, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये तो भाई साहब बात होगी इसकी, किसकी, एल्डोल कंडेंसेशन। अब अपन बात करते हैं क्रॉस कंडेंसेशन। ये क्या होता है भाई साहब, अब अपन इस केस में तो अपन ने क्या किया था भाई साहब, जो पहला कंपाउंड था उसी का भाई साहब अपन ने क्या कर दिया, दोनों इनोलेट बना दिए। एक कार्बन पे नेगेटिव लिया है, दूसरे पे पॉजिटिव लिया है, या चलो बढ़िया बात है, एक ही कंपाउंड था अपने पास। अगर मान लो यहाँ पे इथेनॉल और प्रोपेनॉल दोनों ले लेते हैं तो इथेनॉल का इथेनॉल के साथ अटैक होगा, प्रोपेनॉल का प्रोपेनॉल के साथ अटैक होगा, ये दोनों तो सेल्फ अटैक हो गए। जब मान लो इथेनॉल का प्रोपेनॉल के साथ और प्रोपेनॉल का इथेनॉल के साथ अटैक होगा तो भाई साहब इसको बोलेंगे क्रॉस क्रॉस मतलब अटैक। क्रॉस अटैक बोलेंगे तो अपन पढ़ेंगे क्रॉस कंडेंसेशन, ठीक है। उसमें था अल्डोल कंडेंसेशन, खुद का खुद के ऊपर सेल्फ हो गया। अब भाई साहब इसमें क्रॉस में क्या पढ़ेंगे, इथेनॉल प्रोपेनॉल पर अटैक करेगा और प्रोपेनॉल इथेनॉल पर करेगा। जैसे दोनों अटैक हो जाएंगे, दोनों के बीच में क्रॉसिंग हो जाएंगी, तो इसका नाम भी आ गया क्रॉस कंडेंसेशन। तो चलिए इसके बारे में अपन थोड़ा बात कर लेते हैं।
ये तो अपन ने बात करी थी भाई साहब, ये तो हो गया इथेनॉल, क्योंकि 2 कार्बन। अब 3 कार्बन आ जाए तो अपन को पता है इथेन के बाद में आता प्रोपेन, प्रोपेन अल, अल लगा दो पीछे प्रोपेनल। अब भाई साहब अपन को क्या करना है, जैसा पहले में किया था एल्डोल कंडेंसेशन में, पहले तो यहाँ पे लगा दो नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव लगाने के बाद में, यहाँ पे नेगेटिव लगाने के बाद में समझ लो कि यहाँ पे एक कंपाउंड में यहाँ पे नेगेटिव आ गया, दूसरे में यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, सेम का सेम ये कि ये जब खुद का खुद पे अटैक करवाएंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये तो इथेनॉल के थ्रू बन जाएगा और ये प्रोपेनॉल के थ्रू बन जाएगा, ठीक है। ये तो सेल्फ अटैक के कारण बन गया। अब क्रॉस अटैक कैसे होगा वो थोड़ा अपन समझ लेते हैं, उसमें क्या होता है। जैसे ये मान लो कि इसका नेगेटिव हो गया, किसका हो गया, पहले का नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मान लो कि ये पहले का नेगेटिव बना, ये अपने पास ऐसे बना भाई साहब CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये यहां से आ गया, यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ पे बना दो इसका नेगेटिव, ठीक है। इसका तो पॉजिटिव बना दो और उसका नेगेटिव बना दो, किसका, इथेनॉल का, इसका CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब इसका जो नेगेटिव है ना भाई साहब यहाँ पे जाके अटैक करेगा, क्या करेगा, यहाँ पे जाके अटैक करेगा। जैसे यहाँ पे जाके अटैक करेगा तो ये जो O है ना भाई साहब, ये यहाँ का डबल बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे H बना लेगा, क्या बना लेगा, यहाँ पे H बना लेगा। ये H कैसे बनेगा ये अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा CH3, ये रहा CH3, CH2, ये रहा CH2, फिर ये कार्बन है ना, इसके ऊपर डबल बॉन्ड था तो यहाँ पे बॉन्ड टूटने के बाद में ये ऊपर शिफ्ट हो गया, फिर बाद में ये कार्बन बचा, ये कार्बन यहाँ पे अपनी वैलेंसी पूरी करके CH2 में आ गया, ये सीधा का सीधा एल्डिहाइड का जो ग्रुप है ना ये यहाँ पे आगे अटैच हो गया। तो भाई साहब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, उसमें तो सेल्फ अटैक हो रहा था, क्रॉस अटैक में आपको यही ध्यान रखना है, अटैकिंग सही करवानी है और जैसे जैसे कार्बन सेट हो रहे हैं वैसे वैसे कार्बन सेट करते जाओ। इसमें तो सीधा कार्बन सेट हो गया, लेकिन ये सर यहाँ पे CH3 नीचे कैसे आ गया, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, अभी कर देते हैं सर आपको एक्सप्लेन। तो थोड़ा सा ऊपर का कहीं कहीं रब करना पड़ेगा बच्चों, कर देते हैं कहीं कहीं भी कर देते हैं, चलो यही कर देते हैं वापिस, एक बार लिख लो आप, तो चलो यहाँ कहीं रब कर देते हैं, ठीक है। अब भाई साहब अगला पढ़ते हैं, यहाँ पे ये कैसे हो गया। अब पहले केस में अपन ने क्या लिया था, यहाँ पे नेगेटिव लिया था, अब यहाँ पे अपन पॉजिटिव लेके चल रहे थे, पहले केस में अपन पॉजिटिव लेके चल रहे थे COOH, अब यहाँ पे तो अपन पॉजिटिव लेके चल रहे थे प्लस। इस केस में क्या करते हैं भाई साहब, प्रोपेनॉल वाला है ना, इस पे नेगेटिव लेके चल लेते हैं, क्या कर लेते हैं CH3 COOH, ठीक है। अब जो नेगेटिव आएगा ना भाई साहब थर्ड कार्बन पे नहीं आएगा, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको, मैंने यहाँ पे लगाया ये गलत लगाया है, ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है। जो नेगेटिव आएगा भाई साहब एक कार्बन नेक्स्ट जो अल्फा कार्बन होता है ना उसके ऊपर आएगा, दे लेके जो होगा उनके बीच में समझौता वो पहले और दूसरे कार्बन के बीच में होगा। अब भाई साहब ये कार्बन का जो नेगेटिव है ना ये जाके अटैक करेगा किसके ऊपर, जो पहले कार्बन मतलब जो इथेनॉल है ना भाई साहब, इथेनॉल का जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है ना उसके ऊपर जाके अटैक करेगा। जैसे ये अटैक करेगा तो ये कार्बन लटकता रह जाएगा, कैसे लटकता रह जाएगा भाई साहब, ये CH3, ये हो रहा CH3, ये कार्बन के ऊपर ये यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने के कारण ये यहाँ पे आके यहाँ पे जुड़ गया, चलो जुड़ गया। फिर ये कार्बन अटैक कर रहा है, ये देखो ये वाला कार्बन अटैक कर रहा है, ये वाला कार्बन अटैक कर रहा है, तो इसने और इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये वाला कार्बन पीछे बच गया, CH3 पीछे बच गया। तो CH3 को अपन क्या करेंगे भाई साहब, इसको अटैच तो रखना पड़ेगा, अटैच रखने के कारण अपन इसको क्या करेंगे, नीचे लटका देंगे। जैसे नीचे लटकाएंगे तो ये अपना भाई साहब अटैच का अटैच रह जाएगा, इसका इसके साथ बॉन्ड भी बन जाएगा और ये फंक्शनल ग्रुप पीछे जो अटैच था ये फंक्शनल ग्रुप भी यहाँ पे अटैच रह जाएगा, ठीक है भाई साहब। तो आपने एल्डोल कंडेंसेशन भी पढ़ लिया, क्रॉस कंडेंसेशन भी पढ़ लिया। क्रॉस में एक ही चीज ध्यान रखनी है भाई साहब, अगर सेल्फ में करवाओ तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर क्रॉस करवाते हो तो जैसे ही 2 कार्बन से ज्यादा अगर कार्बन आ जाए, 5, 7, 10 कार्बन कितने भी आ जाए, तो आपको क्या करना है भाई साहब, जो सेकेंड कार्बन होता है ना अल्फा को छोड़ के, जो मतलब अल्फा कार्बन होता है ना फंक्शनल ग्रुप के जस्ट आगे वाला कार्बन, उस कार्बन के ऊपर नेगेटिव लगाना है और उसको अटैक करवाना। जैसे मान लो कि ये यहाँ पे 10 कार्बन की चेन होते आगे, तो आपको यहाँ से नेगेटिव अटैक करवा के नेगेटिव अटैच करके फिर जितने भी कार्बन पीछे बचते हैं उनको नीचे लाइन में लगा दो, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको। ये तो बात होगी भाई साहब क्रॉस कंडेंसेशन की। अब अपन बात करते हैं भाई साहब कैनिजारो रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस पूरे चैप्टर की। बोले तो जो एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर है ना भाई साहब, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की जो रिएक्शन है यही है भाई साहब। इसमें अपन क्या बात करेंगे, ये भाई साहब क्या हो गया, मिथेनॉल प्लस मिथेनॉल, उसके अंदर भाई साहब यहाँ पर था डाइल्यूट NaOH, यहाँ पे अपन क्या डालेंगे, कंसंट्रेटेड KOH इन द प्रेजेंस ऑफ BaOH होल ट्वाइस।
मेन चीज ये ध्यान रखनी है भाई साहब, एल्डोल में तो डालनी है डाइल्यूट एनएच, और इसमें डालनी है क्या भाई साहब, कंसंट्रेटेड केओएच। मेन चीज यही ध्यान रखनी है कि इसमें तो डाइल्यूट डालना और इसमें कंसंट्रेटेड डालना, पहली बात तो। अब डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में सर अपन डिफरेंशिएट करें तो कैसे करेंगे? जैसे डाइल्यूट का मतलब होता है भाई साहब पानी ज्यादा, पानी ज्यादा, एक बार मैंने समझा भी रखा सही तरह के। और कंसंट्रेटेड का मतलब होता है, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है पानी कम, बस सीधा है, ऐसे याद रखो, जिसमें पानी ज्यादा वो डाइल्यूट, जिसमें पानी कम वो कंसंट्रेटेड। ये तो बात हो गई भाई साहब डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड की। अब अपन बात करते हैं कैनिजार जो रिएक्शन होती है ना भाई साहब, उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना ही नहीं चाहिए। पहली कंडीशन और लास्ट कंडीशन यही है कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन तो होने ही नहीं चाहिए भाई साहब, दिखना ही नहीं चाहिए। नहीं दिखना चाहिए तो अपन क्या करें, नहीं दिखाएंगे भाई साहब, अल्फा हाइड्रोजन अपन रखेंगे ही नहीं। चलो, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो में मेन डिफरेंस ये है कि एल्डोल में तो अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए और कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। दोनों की बात ये है कि मेरे को तो ये चाहिए, दूसरा बोलता है मेरे को ये नहीं चाहिए। ठीक है, एल्डोल में होना चाहिए, कैनिजारो में नहीं होना चाहिए। अब जैसे अपन कैनिजारो की बात करते हैं तो ये खुद फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आ गया, ये भी खुद फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आ गया, इसके साथ में कोई भी कार्बन अटैच नहीं है। ठीक है, अगर मान लो इसके साथ में अटैच कुछ करवाता, मान लो कुछ भी अटैच करवा दिया मैंने, मान लो CHO, इसके साथ ये कार्बन अटैच तो करवा दिया, लेकिन इस कार्बन के साथ सारे के सारे कार्बन ये टर्सरी कार्बन है, मान लो क्वाटरनरी है, सॉरी चारों के चारों साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्वाटरनरी कार्बन, तो इसके ऊपर हाइड्रोजन तो अटैच है ही नहीं, तो हाइड्रोजन अटैच नहीं है तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो ऐसा मतलब अपने पास कंपाउंड आए तो अपन इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अपन को आगे ज्यादा फर्दर डिटेल में जाना नहीं है, नॉर्मल अपन बात कर लेते हैं। नॉर्मल अपन बात करेंगे तो यहाँ पे मीथेन लेके चलते हैं, मीथेन के साथ में कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो भाई साहब अपन जैसे ही अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो अपने पास क्या पता मिथेनल प्लस मिथेनल, उसके ऊपर जैसे कंसंट्रेटेड केओएच डालेंगे तो अपने पास जो बनेगा भाई साहब, एक तो बन जाएगा सोल्ट, ठीक है, और एक बन जाएगा भाई साहब एल्कोहल। क्या बन जाएगा? एल्कोहल, एल्कोहल। अब भाई साहब सोल्ट बनेगा नहीं, सोल्ट को अपन क्या नाम देंगे? यहाँ पे सॉरी Na ले लो, क्योंकि सोडियम को बनाया है NaOH। ठीक है, अब भाई साहब सोल्ट बनेंगे, सोल्ट का नाम दे दिया अपन ने सोडियम सोल्ट ऑफ, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो आगे वाला फंक्शन हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये जो पीछे लगा हुआ है Na को अपन बोलते हैं सोडियम, इसीलिए अभी इसका नाम आ गया सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके साथ में ध्यान ये रखना है भाई साहब, कैनिजारो में अपने को जो मिलता है वो मिलता है प्राइमरी, क्या मिलता है? प्राइमरी अल्कोहल मिलता है अपने पास। क्या मिलता है भाई साहब? प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन तो होगी, अब अपन बात करेंगे क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो क्या होगा? किसी ना किसी सेम कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होगी नहीं, अलग अलग कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होगी, करवा देंगे, कोई बात नहीं है। जैसे ये मान लो कि ये कंपाउंड है, ये क्या होगा भाई साहब? बेंजल्डिहाइड। कोई भी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मान लो कि एल्डिहाइड लगा हुआ आपको दिख रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? बेंजल्डिहाइड। बेंजीन का बेंज और एल्डिहाइड का एल्डिहाइड पीछे, बेंजल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के जस्ट साथ में क्या अपन ने जोड़ दिया? मिथेनल, मिथेनल। और अगर उसमें मान लो कंसंट्रेटेड KOH डाल दिया, कंसंट्रेटेड KOH डाल दिया, कंसंट्रेटेड जैसे KOH डालोगे तो सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, प्लस प्लस जो अपने पास निकल जाएगा वो का वही भाई साहब प्राइमरी अल्कोहल निकल गया। क्या निकल जाएगा भाई साहब? प्राइमरी LCOH अल्कोहल, जो भी, ठीक है, अल्कोहल निकल आ जाएगा। अब इसमें होता है क्या भाई साहब? ये यहाँ पे जाता है, यहाँ से जाके अटैक होता है, यहाँ का मतलब जो Na आता है, पहले क्या होता है भाई साहब? यहाँ पे Na जाता है, अटैच होता है, उसको लेके निकल जाता है। जैसे निकलता है कार्बोक्सिलिक एसिड अपना बना लेता है फॉर्मेशन। इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है, वो अपन मैकेनिज्म के साथ पढ़ लेंगे जैसे अपन चैप्टर पढ़ेंगे। तो भाई साहब इसमें क्या होता है? मेन चीज ये ध्यान रखनी है, एक तो सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, उसी के साथ अपन को जो मिलता है भाई साहब, एक मिलता है, क्या मिलता है अपन को? प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। तो ये तो भाई साहब थी आज के लेक्चर की सारी रिएक्शंस, और बाकी 3 रिएक्शंस बची है भाई साहब, टोलन टेस्ट वगैरह, उसमें थोड़े से रिएजेंट्स इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करने हैं। वो 2-3 2-4 DNP टेस्ट बचा है, 1-2 और रिएक्शन बची, वो आपको अगले लेक्चर में प्रोवाइड करवाए देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब।